जय हिंद श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजस्थान सरकार सम्मानीय सुमित गोदारा जी ने ध्वजारोहण के बाद ये शांति के प्रति श्वेत कपोत आसमान की ओर किए हैं, जो भारत की शांति और एकता की मिसाल है। सिद्धांत को यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। आसमान की ओर किए परेड की सलामी और समय ठीक सामने आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सुमित गोदारा जो हमारे कितना प्यारा है। नील गगन में आज तिरंगा लगता कितना प्यारा है। हम भारत के वासी हैं, भारत देश और ये प्रतिज्ञा थी सरकार सुसज्जित वाहन में धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर पधार रहे हैं। युवा, ऊर्जावान और जन कल्याण को समर्पित श्री सुमित गोदारा। एक ऐसा दिवस जब भारत का संविधान लागू हुआ था। दिव्य सज्जनों, भारत का सर्वोच्च विधान भारत का संविधान है। ये हमारे कानून का संग्रहण है। दुनिया मदन तरे हुए कंधे, सदे हुए कदम, लक्ष्य की ओर नजर हर आम भारतीय को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। इनके कदमों की ताल में हमारे हाथ में विजय की डोर है, तुम्हारे साथ में सुखों की बोर है। ऊंची रहे उड़ान, डिगो कभी नहीं, बढ़े चलो जवान, रुको कभी नहीं। और अब सबसे पहली टुकड़ी परेड कमांडर आदित्य काकड़े के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए पहली टुकड़ी समीप पहुंच रही है। टुकड़ी आरएसी की 3री बटालियन नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सुनील कुमार। और इसके बाद अगली टुकड़ी मंच के समीप पहुंच रही है। टुकड़ी है आरएसी की 10वीं बटालियन की, नेतृत्व कर रहे हैं और अगला दल आगे बढ़ता हुआ ये है राजस्थान पुलिस की प्लाटून, नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर राम गोपाल। तिरंगे को सलामी देता हुआ अगला दल है राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल का। हर कदम में पुरुषों के साथ कदम ताल मिलाती हुई नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर मोनिका। गौरवशाली क्षण अपराधियों है और आम जन विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए अगली टुकड़ी आगे बढ़ते हुए तिरंगा की सलामी देती हुई ये है सीमा गृह रक्षा दल यानी राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड्स। सीमांत क्षेत्र में पुलिस के अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने वाले नेतृत्व वीरेंद्र सिंह। अगला दल है अर्बन होमगार्ड्स का यानी राजस्थान शहरी गृह रक्षा दल। शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था के संधारण का सहयोगी समूह, नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर किशन गोपाल। और अगला दल है एनसीसी का यानी नेशनल कैडेट कोर। ये है 7th राजस्थान बटालियन एनसीसी प्लाटून। हर देश काल परिस्थिति में मुस्तैद रहने वाले, नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर देवेंद्र डूडी। और अगला दल है, आपकी तालियां बजती रहें,
एनसीसी की गर्ल्स रेजिडेंट्स का। ये महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की एनसीसी की प्लाटून टुकड़ी नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी। विद्यार्थी जीवन में किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए मुस्तैद करने वाले एनसीसी का सदस्य होना गर्व की बात है। आज महिला सशक्तिकरण का दौर है। किशोरियों को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाकर सक्षम बनाया जाता है। गृह मंत्रालय की योजना के तहत तैयार होते हैं एसएपी यानी कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट। राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये छात्राएं तालियां बजती रहे। सम्मान समारोह में सबसे पहले श्री केशव जोशी पुत्र जयनारायण जोशी, रामपुरिया कॉलेज, उस्ता कला, मथेण कला, मिनिएचर कला, वटकट कला, लिनो कला, श्री सुशील स्वामी और ड्रमर है श्री शिवराज सिंह। प्रदर्शन हो से पहले जोरदार तालियां बजा दी हमारे रणकुनों के लिए। हेलो, एक सूचना और आपको, जितने भी सम्मानित आज हुए हैं वे यहाँ से निकलने से पहले सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि फोटोग्राफर्स उनका ग्रुप फोटो लेंगे, तो वे कार्यक्रम की समाप्ति पर यहाँ पीछे उपस्थित रहें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेडी बेटा? एक खुशहाल को बच्चा देख सकते हैं। हर मुद्रा कुछ कहती है, स्वास्थ्य रहने का कुछ संदेश देती है। खिली हुई धूप और डॉक्टर करण सिंह स्टेडियम में मुद्राओं के साथ वाह, अब जैसे रेगिस्तान में तिरंगे की फसल लहरा रही है। आप भी इनके साथ तालियां मिलाकर एक नया जोश, नया माहौल बना सकते हैं, क्योंकि ये सब जोरदार तालियां बजाएं, तालियां बजती रहे जब तक ये। उर्मिला राजौरिया जी, जिला कलेक्टर बीकानेर। जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर प्रदेश की जनता को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बोर्ड गठित करेगी तथा साथ ही अन्य जल प्रदान योजनाओं के कार्यों को भी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। श्रमिक निर्माण राष्ट्र की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके हितों का संरक्षण करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इसके लिए श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से जीवन स्तर बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान का नाम पर्यटन के क्षेत्र में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। यहाँ के कण कण में पर्यटन रचा बसा हुआ है। भक्ति, शक्ति, शौर्य, पराक्रम की अद्वितीय गाथाओं को समेटे राजस्थान की धरा देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ के मेले, तीज त्योहार, लोक संस्कृति, किले, महल, बावड़ी और पुरा संपदा दुनिया भर में विख्यात है। हमारी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में
राजस्थान को सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। आमजन तक बेहतर सर्विस डिलीवरी, योजनाओं के पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन, सुशासन में सूचना और प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। हमारी सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। गुड गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। आप सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भागीरथ प्रयासों का शुभारंभ भी हो चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी दिशा में एक अभिनव पहल है। राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस यात्रा के तहत राज्य में हजारों कैंप आयोजित किए हुए हैं, जिनमें लाखों लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। हमारी सरकार विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में समर्पण भाव के साथ अग्रसर होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ आपनो अग्रणी राजस्थान का संकल्प आप और हम सब मिलकर साकार करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। गणतंत्र हुआ, आजादी के गणतंत्र दिवस के 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं आज इस गरिमाई सूबे पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथी हैं, बंधु व उपस्थित मेरे सामने होनार छात्र व छात्राओं सबको मेरी तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। और साथियों, एक समय ये भी था जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो पूरे विश्व में ये चर्चा रहती थी कि भारत जैसा देश जहाँ विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, क्या ये देश अस्तित्व में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लोगों को दुनिया में बड़ी शंकाएं थी, पर साथियों हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा शानदार संविधान बनाया कि आज हमारे देश पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में है। और हमारे समकक्ष उस समय जितने देश आजाद हुए 1947 के बाद, चाहे आप देखिए अफ्रीका के देश रहे हो, दक्षिण अमेरिका के देश रहे हो, चाहे एशिया के देश रहे हो, उन सभी देशों में ऐसा कोई देश नहीं रहा जहां सैनिक शासन नहीं रहा हो, जहां तानाशाह नहीं रहा हो। ये हिंदुस्तान भारत ही एकमात्र देश है जहां लोकतंत्र आज भी लहरा रहा और आगे तक हमेशा लहराता रहेगा। ऐसा गर्व है हमारे उन संविधान निर्माताओं को। नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उन्होंने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया, जहां दुनिया में हर हमारे भारतवासी के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। वो उसकी मन में जो इच्छा हो कर सकता है, जो मन में जो काम करने की इच्छा हो कर सकता है, स्वतंत्र है अपनी बात रखने का। जो हमें बोलने की आजादी दी गई है, विश्व में किसी भी देश में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। हमें गर्व है, हम इस देश के वासी हैं। और मुझे याद आता है जब मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी की तरह पढ़ता था, तब हमेशा यही बात आती थी कि भारत एक गरीब देश है, हम एक पिछड़ा हुआ देश है, हम एक थर्ड वर्ल्ड नेशन है। और साथियों, सभी देश में जिन्हें भी लोगों ने नेतृत्व किया, देश के लिए काम किया, उन सबको वंदन करते हुए कि आज भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। कभी तो देखो, जो देशों के मुल्क के अध्यक्ष होते थे वो भारत आने में संकते थे, और आज सारे के सारे आने। कल ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आए। तो ये नया बदलता भारत है। इस बदलते भारत में हम याद करते हैं उन किसान भाइयों को, जो एक समय देश था जहां पर खाद्यान्न की कमी रहती थी, और उन किसान भाइयों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे समय समय पर हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो नवाचार किए गए, उसके बदौलत आज भारत को आत्मनिर्भर कृषि उत्पादकों में कराएं। और आज हम अधिकतर जगह निर्यात भी करने लगे कृषि उत्पादों का। ये एक समय आया है। आप जब यूक्रेन युद्ध के समय विश्व में
गेहूं की किल्लत हुई थी तो भारत ने पूरे विश्व की मदद करी। तो ये हमारा भारत है, बदलता भारत साथियों। और हम जब देख रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जब हम सुनते आते थे, जब यहाँ यही नारे लगते थे कि भारत गरीब देश है, और जब आज हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है, पर साथियों जब हम नवाचार देखते हैं तब गर्व होता है हमारे देश की युवा शक्ति पर कि वो कुछ भी करने में संभव है। जब डिजिटल इंडिया योजना लागू की गई थी तब संशय था कि भारत जैसे देश में कहाँ डिजिटल इंडिया लागू हो सकती है, पर भारत का नागरिक कुछ भी करने में संभव है। चाहे अनपढ़ गरीब व्यक्ति भी है, वो भी लक्ष्य रख लेता है तो वो भी काम करके दिखाता है। मैं एक आंकड़ा जरूर आपके बीच में रखूंगा कि किस तरह 2021 का आंकड़ा था कि विश्व में डिजिटलाइजेशन काम में दुनिया में सबसे ज्यादा खातों में लेन देन हुआ, उसमें भारत में 48 अरब खातों में लेन देन किया गया। दूसरे नंबर पर चीन था 16 अरब और तीसरे नंबर पर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो विकसित देश थे उनमें कुल मिला के 6.5 अरब के डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। ये बदलता भारत है। जब हम यहाँ सोचते थे कि क्या गांव का व्यक्ति कहाँ से खाते में लेन देन कर सकता है, जब आज हम गांव में जाते हैं तो व्यक्ति चाहे थोड़ा ही पढ़ा लिखा साक्षर है, वो अपने मोबाइल पे जब 2000 रुपये उसे किसान निधि की किस्त आती है और वो घर से हमें बताता है देखो सुबह सुबह मेरे पास इस किस्त के समाचार आए, तो हमें गर्व होता है कि हमारा देश बदल रहा है। और ना सिर्फ बदल रहा है बल्कि दुनिया में सिरमौर होने की, और जो हम सुनते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, भारत एक पूरे विश्व गुरु बनने जा रहा है। और बिल्कुल जब हम जिस तरह देखते हैं कि जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और किस तरह वहां पे विदेशी छात्र छात्राएं थे, वो भारत के झंडे के नीचे उनको बाहर सुरक्षित निकाला गया, तो हमारा सिर सीना चौड़ा हो गया कि हम भारतवासी। मैं साथियों जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र, हम रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं, कि हमारा क्षेत्र कितना पीछे हुआ था, पर किस तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव गांव में सड़कें पहुंची और किस तरह नवाचार करते हुए CRIF केंद्रीय मद की योजनाओं के तहत गांव के अंदर 7-7 मीटर चौड़ी सड़कें बन रही है, जो उम्मीद ही नहीं करते थे। जो हाईवे जैसी सड़कें गाँव में बनने लगी है, उम्मीद ही नहीं करते थे कि हम यहाँ पे एक साथ खाते खुलेंगे, 45 करोड़ जनधन खाते। जब यहाँ खाते खोलने की बात आई तो उम्मीद नहीं थी कि हम गांव गांव तक पहुंच पाएंगे। आज गांव का वो व्यक्ति भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब सीधे दिल्ली से एक बटन से पैसे भेजे जाते हैं और सीधे उसके गांव में उसके खाते में पैसे आते हैं। बदलता भारत ये कि जहां महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के माध्यम से घर घर सिलेंडर पहुंच रहे हैं, ये नया भारत है। जहां हम देख रहे हैं कि किस तरह युवा गांव का बच्चा एक सपना रखता है IIT में, एम्स में जाने का, और किस तरह हम देखते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र, हमारे बीकानेर क्षेत्र से भी किस तरह छात्र छात्राएं हुनर लक्ष्य धारण करके IAS IPS बनकर अपने गांव में नई प्रेरणा देके बढ़ रहे हैं। ऐसा बदलता भारत है। जहां हम सोचते थे पहले कि हम कोई बन ही नहीं सकते थे, ये बदलता भारत जो ऊर्जा जो जोश आया है वो नया जोश, इसीलिए पूरे विश्व में सबसे युवा वर्कफोर्स जो हमारे भारत के पास है, युवा जो काम करने में जिन्होंने अपने कंप्यूटर के बदौलत पूरे विश्व में भारत की कंप्यूटर इंडस्ट्री को तकनीक के माध्यम से पूरे विश्व में भारत का लोहा बनाया है। साथियों एक समय जब हम जिस तरह हम कहते कि हम पिछड़ा हुआ देश था, और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, आज हम $4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विश्व में 5वें नंबर पर स्थान पर है। और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में 2030 तक जो हमारा लक्ष्य $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, जिससे भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और जब 2047 में भारत जब आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो हमें विश्वास है कि भारत एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। मैं युवा साथियों जो मेरे सामने मौजूद हैं उनको बस इतनी सी बात बताना चाहूंगा छात्र छात्राओं को कि बच्चों, जब एक समय भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज से 10 वर्ष पहले था, आज $3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो देखिए कुछ सालों में हमने कितने बड़े बड़े परियोजनाएं लेकर आए हैं। आप और हमने तो इस रेगिस्तान की धरती में देखा है किस तरह अमृतसर से जामनगर ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर बने, जो सड़क से 10 फीट ऊपर हाईवे बनाए। कभी हम सोचते थे विदेशों में ऐसी चीजें बनती है, क्या भारत में बन सकती है? हमने यही कुंठाओं की भावना डाली गई थी कि हम कुछ कर नहीं सकते, पर बदलते भारत में, आज के इस जोशीले भारत में सब कुछ संभव है। तभी तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे समय पर बना, 25,000 करोड़ का जो हमारे क्षेत्र से जा रहा है। और आने वाले समय में जब 471 करोड़ का हमारे ये नया रेलवे स्टेशन बनेगा, तो साथियों सोचो आने वाले समय में जब हमारी अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन की होगी, तो इस देश में क्या क्या काम होंगे, देश कौन सी दिशा में जाएगा।
मैं सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि नया बदलता आत्मनिर्भर विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं साथियों, उसमें आप और हम सब मिलकर यही प्रयास करें कि हमारा देश आगे बढ़े। हम मेहनत करें, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। और जो युवा आजकल हैं वो मेहनत कश युवा है, उनको विश्वास है, उनके लक्ष्य हैं, जो सपने रखते हैं वो सपने जरूर साकार वो करते हैं। मैं बस युवा पीढ़ी से इतना ही निवेदन करूंगा कि साथियों, खेलो, सब करो, नशे से दूर रहो। नशा रूपी बीमारी हमारे देश को खोखला कर देगी। ये चीज से दूर रहते हुए सभी को निवेदन करते हुए कि पुनः इस गर्व के साथ कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरा विश्व हमारी ओर देखता है और सबसे बड़ा लोकतंत्र उस वजह से कि जिन संविधान निर्माताओं ने इतना शानदार संविधान बनाया उनको हम नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे भारत की उन्हें याद आज भी रखते हैं और भारतवर्ष हमेशा उन्हें सदैव याद रखेगा। मैं बात को समाप्त करते साथियों यही कहूंगा कि धरती से ऊंचा, आसमान से ऊंचा भारत